चांद की डरावनी चांदी की चमक के नीचे एक जर्जर हवेली रात के आकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़ी है। हवेली के टूटे हुए दरवाजे खुले हैं, जैसे हवा को भूली हुई कहानियों को फुसफुसाते हुए मुंह। खाली खिड़कियां गांव की ओर टकटकी लगाकर देखती हैं, जो एक सड़ते हुए चेहरे में काली आंखें हैं। पुरानी हवेली से चरमराहट और आहों की एक सिम्फनी उठती है, जैसे रात की हवा उसकी खंडहरों से नृत्य करती है। हवेली मंडराती है। एक मूक प्रहरी गांव के किनारे की रक्षा करता है, जो छाया और रहस्य में डूबा हुआ है। गांव के दिल में चाय घर फुसफुसाहट और कपों की खनक से गूंजता है। राहुल, अजय, सोनू और दीपक एक छोटी सी लकड़ी की मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी चाय की प्यालियों से भाप उठ रही है। हवा में मसालों की महक भारी है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी लंबी छायाएं डालती है, जो स्थानीय किंवदंतियों में उतरते समय उनके गंभीर भावों को उजागर करती है। बातचीत पुराने हवेली की ओर मुड़ जाती है, जो रहस्य और फुसफुसाती कहानियों से घिरा हुआ स्थान है। राहुल आगे झुकता है। उसके हाथ का एक अस्वीकृतिपूर्ण इशारा अटकलों को काटता है। अरे वहां कुछ नहीं है, बस कहानियां हैं जो लोगों ने बनाई हैं, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज कमरे की डरावनी प्रत्याशा को चुनौती देती है। रात के आवरण में चार दोस्त प्रभावशाली हवेली के द्वार के पास आते हैं, जिसका गहरा सिलहूट चांदनी रात के आकाश के विपरीत है। एक अजीब सन्नाटा हवा में छाया हुआ है, जैसे वे दुर्जय प्रवेश द्वार से पहले रुकते हैं। उनकी आशंका भय के साथ मिली हुई है। बिना किसी आवाज के विशाल द्वार खुलने लगते हैं, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा इशारा किया गया हो। हवा का एक झोंका लोहे के काम से फुसफुसाता है, अपने साथ नम मिट्टी और भूली हुई बातों की खुशबू लेकर। दोस्तों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। हाल ही में हुई अजीब घटना की मूक स्वीकृति। गहरे साये लंबे और विकृत होकर उन्हें हवेली के मैदानों की अज्ञात गहराइयों में बुला रहे हैं। हवेली का गलियारा नमी की बासी गंध से भरा है, एक ऐसी गंध जो छायाओं से चिपकी हुई है और भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट है। टूटे हुए शीशों से हवा चीखती है। हर झोंका एक दुखद चीख है, जो सुनसान हॉल में गूंजती है। लाल और पीले कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं, जो कभी शानदार खिड़कियों के अवशेष हैं, अब गिरे हुए गहनों की तरह बिखरे हुए हैं। टूटा हुआ कांच धुंधली चांदनी को दर्शाता है, जो नम दीवारों पर अजीब नाचते हुए पैटर्न डालता है। एक बेचैन चुप्पी छा जाती है, जो केवल प्राचीन संरचना की कभी कभार चरमराहट से चिह्नित होती है, जो क्षय और उपेक्षा का एक सिम्फनी है। धुंधले प्रकाश वाले हवेली के कमरे में परछाइयां नाचती हैं, प्राचीन दीवारों में जीवन भरती हैं, जैसे धूल के कण भूली हुई यादों की तरह घूमते हैं। एक अकेला लालटेन टिमटिमाती रोशनी डालता है। अजय घुटने टेकते हुए दिखाई देता है। उसकी उंगलियां फर्श को हल्के से छू रही हैं। वह धुंधले पैटर्न का पता लगाता है। उसका भाव जागृत होने के साथ बदलता है, क्योंकि वह शांत कमरे में फुसफुसाता है। ये देखो, मीन पर मेहंदी के निशान हैं, जैसे किसी दुल्हन के हाथों से छूट गए हों। अजय फुसफुसाता है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है। हवेली के अंदर रात की शांति में ऊपरी मंजिलों से पायल की हल्की सी आवाज गूंजती है। नाजुक झंकार उतरती है, जो अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है, जो छाया में प्रकट हो रही एक रहस्य है। ध्वनि मौन के माध्यम से नृत्य करती है। प्रत्येक नोट प्राचीन दीवारों के भीतर रखे रहस्यों में एक सूक्ष्म निमंत्रण है। एक प्रत्याशा की भावना हवा में लटकी हुई है, क्योंकि पायल की धुन साजिश और रहस्य का जादू बुनती है। आधी रात में राहुल एक हवेली के दालान में खड़ा है। उसके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। वह एक मशाल उठाता है, जो छाए हुए साये के खिलाफ एक नाजुक चुनौती है। लौ जलती है, एक मामूली चमक बिखेरती है, जो मुश्किल से अंधेरे में प्रवेश करती है। मशाल की रोशनी टूटी हुई दीवारों पर नाचती है, हवेली के क्षय और विनाश को उजागर करती है। पत्थर पर धूल और जाले चिपके हुए हैं, जो भूली हुई भव्यता की कहानियां फुसफुसाते हैं। अंधेरे में प्रकाश निगल गया लगता है, जो केवल राहुल के चारों ओर की उजाड़ता पर जोर देता है। प्राचीन हवेली की दीवार पर झिलमिलाती रोशनी में परछाइयां नाचती हैं, जो रहस्यों और अनदेखे डरावने दृश्यों का संकेत देती हैं। अंधेरे से एक आकृति उभरती है। पत्थर के खिलाफ सिलहूट एक दुल्हन, उसका सिर ढका हुआ,
उसका रूप अलौकिक, एक भयावह खुलासा, क्योंकि आकृति पूरी तरह से प्रकट होती है। उसके पैर जमीन के ऊपर बेजान लटक रहे हैं। भूतिया रात में स्पेक्ट्रल दुल्हन निलंबित है, जो भय और निराशा की एक ठंडी अग्रदूत है। मकान के कमरे में मंद रोशनी बढ़ती छायाओं से जूझती है। दीपक की प्रत्येक टिमटिमाहट दीवारों को बेचैनी से रंगती है। हवा भारी है, अनकही आशंका से भरी हुई है। हर कोना एक मौन खतरे को छुपाता है। एक स्पष्ट तनाव जगह को भर देता है। डर और अनिश्चितता से बुना हुआ एक दमघोंटू कंबल। अचानक दीपक बोलने लगता है। उसकी रोशनी बेतहाशा धड़कती है, क्योंकि यह एक हताश चेतावनी जारी करता है। भागो! दीपक चिल्लाता है। उसकी रोशनी लंबी, विकृत छायाएं डालती है, जो भागने का आग्रह करते हुए भूत की तरह नाचती हैं। आधी रात में 4 लोग खुद को हवेली के प्रभावशाली द्वार पर पाते हैं। उनकी भागने की तत्काल आवश्यकता है। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि भारी दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है, जिससे उनकी वापसी रुक गई है। अड़चनें बढ़ती हैं, क्योंकि वे अड़ियल बाधा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। बंद दरवाजे के सामने उनकी उम्मीद कम होती जाती है। हवेली मंडराती है। रात गहराने पर उन्हें अपनी दीवारों के भीतर फंसा लेती है। मंद प्रकाश में उनकी छायाएं लंबी और विकृत रूप से खिंचती हैं, जो उनके दिलों को जकड़ लेने वाले डर को दर्शाती हैं। एक अजीब सन्नाटा हवेली के गलियारे को दबा देता है। हवा अनकही आशंका से भरी हुई है। चांदनी लंबी खिड़कियों से छलकती है, लंबी नाचती छायाएं डालती है, जो भूत की तरह मचलती हैं। एक भयानक आवाज शांति को भंग कर देती है, जिसकी दुखद गूंज गलियारे में गूंजती है। मेरा दूल्हा मुझे क्यों छोड़ गया? निराकार आवाज फुसफुसाती है। एक भूतिया सवाल हवा में लटका हुआ है। हवेली के धुंधले कमरे में एक बेचैनी का एहसास भारी है, क्योंकि अजय अकेला खड़ा है, आने वाले खतरे से अनजान। ठंडी उंगलियों का एक ठंडा स्पर्श अजय के कंधे को छूता है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वह अचानक मुड़ता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर की झलक आती है, क्योंकि वह अदृश्य उपस्थिति का सामना करता है। अजय पर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वह बेहोशी में चला जाता है। उसका शरीर फर्श पर बेजान होकर गिर जाता है। रात के आवरण में प्राचीन हवेली के ऊपर जीवंत लाल रंग का एक छींटा उतरना शुरू होता है। लाल चुनरी के खुलने पर हवा फुसफुसाती है, जो गहरे पत्थर के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। एक धीमी, पीड़ादायक गिरावट। कपड़े एक यातनाग्रस्त आत्मा की तरह मुड़ते हैं। चांदनी इसकी जीवंत रंगत को खराब करने वाले लाल धब्बों की एक झलक पकड़ती है। खून की हर बूंद एक मूक कहानी कहती है। नाजुक पर्दे पर एक गंभीर, उत्कृष्ट कृति चित्रित करती है। लाल चुनरी अपनी दुखद यात्रा जारी रखती है, जो सितारों की निगरानी में त्रासदी का एक मार्मिक प्रतीक है। रात के आवरण में प्रभावशाली हवेली मंडराती है। रहस्यों का एक मूक प्रहरी। आंकड़े हवेली के दरवाजे से निकलते हैं। उनके सिलहूट धुंधले ढंग से रोशन मुखौटे के खिलाफ बने हैं। वे दहलीज से दूर लड़खड़ाते हैं। उनकी भागने की कोशिश परछाइयों के साथ एक हताश नृत्य है। उठाया गया हर कदम एक जीत है, जो उन्हें हवेली के चंगुल से दूर खींचता है। हवेली का दरवाजा थोड़ा खुला है, एक खुला मुंह जिसने अनिच्छा से अपने शिकार को छोड़ दिया है। सुबह का सूरज गांव के किनारे को लंबी, खिंची हुई छायाओं से रंग देता है, जो दिन की शुरुआत का मूक प्रमाण है। हवेली क्षितिज के खिलाफ एकांत विशालकाय के रूप में मंडराती है। उसकी खिड़कियां सुनसान गांव के ऊपर टकटकी लगाए खाली आंखों की तरह है। एक बेचैन शांति दृश्य को ढक लेती है। जीवन की अनुपस्थिति हवेली की उजाड़ भव्यता को बढ़ाती है। हवा अनकही कहानियों से भरी हुई है। हवेली उन लोगों के रहस्यों की रक्षा करने वाली एक मूक प्रहरी है, जो पहले ही जा चुके हैं। सूर्य का प्रकाश हवेली के कमरे में प्रवेश करता है, अजय के निश्चल रूप को प्रकाशित करता है। उसका चेहरा मौत जैसा पीला है, जो कमरे के जीवंत रंगों के बिल्कुल विपरीत है। अजय की आंखें खुली हैं, जो एक अनदेखे डर को दर्शाती हैं। एक भयावह शांति दृश्य में व्याप्त है, जो एक दुखद अंत का संकेत देता है। सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे निराशा की भावना गहरी होती है। खामोशी हवा में भारी है, जो केवल हवा की सबसे कोमल फुसफुसाहटों से टूटती है। गांव के किनारे पर एक अशुभ हवेली मंडराती है,
जो एक अशांत चुप्पी में लिपटी हुई है। लंबा घास बेरोकटोक उगता है, मानो प्रकृति स्वयं हवेली की छाया से बचती हो। हवेली तक जाने वाला रास्ता झाड़ीदार है, जो इसके अलगाव का स्पष्ट प्रमाण है। एक ठंडी शांति हवा में व्याप्त है, जो केवल दूर से पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। यह हवेली अकेली खड़ी है, एक तीखा एहसास दिलाती है कि उस दिन से सभी ने इसका बहिष्कार किया है। मंद रोशनी वाले हवेली के कमरे में अलंकृत सजावट धन और परंपरा की कहानियां फुसफुसाती हैं। नरम मधुर संगीत हवा में भर जाता है, जो महत्वपूर्ण अवसर की प्रस्तावना है। एक दुल्हन दर्पण के सामने खड़ी है, उसका सिलहूट मोमबत्ती की रोशनी से घिरा हुआ है। नाजुक हाथों से वह अपनी घूंघट को समायोजित करती है, जो पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। उसका भाव उत्साह और घबराहट के बीच एक नाजुक नृत्य है, जो उन जीवन बदलने वाली प्रतिज्ञाओं का मौन प्रतिबिंब है जो वह करने वाली है। भव्य हवेली के बरामदे में रात प्राचीन पत्थरों को ढक लेती है, जो बीते युगों के रहस्यों को फुसफुसाती है। एक दुल्हन की पोशाक में सजी शांत दालान में सांस रोककर इंतजार करती है। उसकी आकृति दूर के लैंप की नरम चमक से बनी है। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, प्रत्येक झिलमिलाहट प्रत्याशा और अनकहे सपनों का एक भूत है। उसकी आंखें चांदनी के तालाब, एक संकेत, एक आवाज, एक वादे के लिए अंधेरे में तलाश करती हैं। चमेली की खुशबू और परंपरा का भार हवा में भारी है, जो उसकी नाजुक उम्मीदों पर हावी है। समय खिंचता है, हर पल एक अनंत काल होता है, क्योंकि वह एक नए जीवन के कगार पर खड़ी है। उसका दिल सन्नाटे के खिलाफ एक ड्रम है, एक तीखी चीख रात की शांति को भंग कर देती है। इसकी गूंज भव्य हवेली के कमरे में गूंजती है। अनकही तनाव से हवा भारी है, कमरे के हर कोने में डर की एक स्पष्ट भावना भर रही है। पुरानी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देते हुए टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से डाली गई छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। धूल के कण हवा में घूमते हैं, मंद प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि अदृश्य शक्तियों द्वारा परेशान हो। एक दमनकारी चुप्पी छा जाती है, जो केवल हवा की दूर की दहाड़ से टूटती है, जिससे बढ़ती बेचैनी बढ़ जाती है। हवेली की अलंकृत सजावट और शानदार साज सज्जा उस आतंक का मजाक उड़ाती प्रतीत होती है, जो अब वातावरण में व्याप्त है। गांव के किनारे ग्रामीणों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनके भाव चिंता और आशंका का एक कैनवास है। उनके हाव भाव एक दूर के हवेली की ओर निर्देशित हैं, जो क्षितिज पर भय का एक मौन प्रतीक है। फुसफुसाहटों की एक लहर भीड़ से गुजरती है। हर फुसफुसाहट हवेली की एक गहरी तस्वीर पेश करती है। हवा में डर भारी है, एक अनकहा डर उनके पैरों के नीचे की जमीन में प्रवेश कर रहा है। हवेली दूर तक फैली हुई है, आकाश के खिलाफ एक मौन अखंड शिला, जो दूर से देखने वालों के बीच डर और बेचैनी पैदा करती है। हल्के से रोशन चाय घर में राहुल, सोनू और दीपक इकट्ठा होते हैं। हवा मसालों और चाय की महक से भरी हुई है। गर्म रोशनी उनके चेहरों पर नाचती हुई छाया डालती है, क्योंकि वे मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें धीमी और चिंतित होती हैं। राहुल आगे झुकता है। हवा में एक सवाल तैरता है, क्या तुम लोगों ने हाल ही में अजय के बारे में सुना है? सोनू अपनी चाय हिलाता है, उसकी आंखों में चिंता की झलक है। जब से वह शहर गया है, तब से नहीं। वह रुक जाता है, विचारों में खोया हुआ। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा है, दीपक ने चिंता से भरकर कहा। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। शहर की जिंदगी कठिन हो सकती है। रात के आवरण में राहुल हवेली के प्रभावशाली द्वारों के सामने रुक जाता है। हवेली का द्वार मंडराता है, तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एक मूक प्रहरी। वह अकेला खड़ा है। विशाल हवेली का द्वार रात के खिलाफ एक अंधेरा सिलहूट है। राहुल प्राचीन हवेली का सामना करते हुए, हवा शांत है, अनकही कहानियों से भरी हुई है। आधी रात में हवेली के विशाल कमरे में एक स्पष्ट तनाव हवा में लटका हुआ है। राहुल की आंखें डर से खुली हुई हैं। अजय की एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, जो एक अजीब चमक बिखेरती है। यह चुप्पी केवल राहुल के दिल की धड़कन से टूटती है, क्योंकि वह अजय की आत्मा को घूरता है। सुनहरी धूप प्राचीन बरगद के पेड़ से होकर गुजरती है,
जिससे गांव के बाहरी इलाके में नाचते हुए धूल के कण पड़ते हैं। हवा मिट्टी और चमेली की खुशबू से भरी हुई है, जो फुसफुसाहटों पर एक सुगंधित आवरण है। ग्रामीण डर और श्रद्धा के भाव में फुसफुसाते हैं। उनकी आंखें बरगद की छाया की ओर घबराकर देखती हैं। एक दिल दहला देने वाला वर्णन सुबह की हवा में बहता है। गांव वाले कहते हैं, जो कोई भी इसकी छाया देखता है, उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है।